बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो पंजाब का बेशतर हिस्सा जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है और गो के मुख्तलिफ़ सरकारी इदारे, गैर सरकारी इदारे लोगों की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिस कदर तबाही और बर्बादी हुई है उसका अज़ाला बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब ये बात हुकूमत के पल्ले नहीं पड़ रही है कि ये सैलाब की इतनी तबाहकारी पंजाब के अंदर क्यों हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बार बार कहता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे यहाँ सियासत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तिजारत के लिए की जा रही है, यहाँ आवाम की खिदमत या मुल्क की खिदमत के लिए नहीं की जा रही है। और जो भी एक दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली बन जाता है या सेनेटर बन जाता है या वफाकी वज़ीर या सूबाई वज़ीर बन जाता है तो फिर उसकी पाँचों घी और सर कढ़ाई में होता है और फिर उसकी एक नस्ल जो है वो खुशहाल हो जाती है और जबकि मुल्क जो है वो बदहाल हो रहा है। हालिया जो अभी एक रिपोर्ट आई है इकनॉमिक सर्वे की, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो कर्ज़ों की सूरत हाल की बदौलत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत दावे कर रही है कि हमने जो है वो इकनॉमिकली काफ़ी ग्रोथ बेहतर की है, लेकिन ये जो सैलाब की तबाहकारी हैं इससे तो मज़ीद जो है वो मैशत पे बोझ पड़ेगा, क्योंकि अजनास का बहुत बड़ा, क्योंकि ये ज़्यादातर इलाके जो ज़ेर आब आए हैं वहाँ पे गंदम और चावल की जो पैदावार है वो होती है और वहाँ पे वो मुकम्मल तौर पे तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। ये जो इतना बड़ा सैलाबी रेले कहाँ से आ रहे हैं ये सबको पता है। हमने जो है वो ख्वाब खरगोश की तरह हम सो रहे हैं और हमने कभी इस चीज़ का अज़ाला ही नहीं किया है कि हमारा जो दुश्मन हमारे बिल्कुल सरहद के साथ बैठा है उसको हमने अभी कुछ अर्सा पहले तो हमने कुछ जवाब दिया और उस पे ये पूरे जश्न मनाए जा रहे हैं कि हमने जनाब इंडिया को जो है वो घुटने टेकवा दिए। लेकिन आप एक बात याद रखें कि इंडिया अब अपना बदला ले रहा है। इंडिया को सब पता है कि पाकिस्तान का बटन जो है वो कहाँ से दबाना है। उनको पता है कि एटमी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान का मुकाबला नामुमकिन है और अब उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुल्लम खुला इस वक्त जो है वो आबी जंग शुरू कर दी है। यानी कि ये जितने सैलाब पंजाब के अंदर आ रहे हैं इसमें बेशतर या अभी सिंध का रुख हो रहा है या जो KPK में तबाही बर्बादी हो रही है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल जो है वो इंडिया का यानी भारत का है। भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 100 से ज़्यादा डैम बनाए हैं और उन डैमों का सारा रुख जो है वो पाकिस्तान यानी पंजाब की तरफ है। और जब पंजाब के अंदर आपके दरियाओं में तगयानी आएगी तो ये बात याद रखें कि फिर सिंध और जो है ना KPK वो नहीं बच पाएंगे। उसकी वजह यह है कि इन तमाम जितना नहरी निज़ाम है उसका ये तमाम एक सर्कल है, पंजाब से होते हुए वो KPK और फिर वहाँ से जो है वो ये सिंध तक जो है वो मामला जाता है। अब क्योंकि इंटरनेशनली एक आबी कौंसिल है, हमारे इस कदर सोई हुई सिस्टम है कि कोई वहाँ रजिस्ट नहीं कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है कि इंडिया हमारे ऊपर जो है वो ये एक किस्म की वो उसने सैलाबी जंग जो है वो इस वक्त मुसल्लत कर रखी है। और इंडियन जो वज़ीर है वो उसने खुल्लम खुल्ला कहा है कि पाकिस्तान को अब हमारे लिए टारगेट करना बहुत आसान है। हमें किसी फ़ौजी लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी असले की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी एटमी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो आबी ज़खायर जो हमने डैम बनाए हैं उन डैम्पों को सिर्फ उनके ढक्कन खोलने हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो तबाही बर्बादी हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि हम गर्मियों में ढक्कन बंद करके इनको सताएँगे, ये कैद साली का शिकार होंगे और जो ही मौसम जो है वो आएगा बारिशों का तो उसमें हम ये इनके जो है ना वो बंद जितने भी वो हैं गेट्स वो खोल देंगे और पाकिस्तान जो है वो डूब जाएगा। ये इंडियन वज़ीर के इस जो वाज़ेह तौर पे एक मीडिया टॉक के बावजूद हमारी ना हुकूमत टसमस हो रही है, ना हमारे जो यहाँ पे बैठे हैं बड़े बड़े फ़िलासफ़र वो बिल्कुल उनको इस बात की समझ नहीं आ रही है कि ये जो पानी आ रहा है इसको वो रोकेंगे कैसे। और जब तक उनके पास मुतबादिल यहाँ पे जो है वो ज़ख़ीरा करने के ज़राए नहीं होंगे तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। और इस तरफ कोई तवज्जो देने के बजाय हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने तमाम तर वसाइल इस वक्त जो है वो अय्याशी बदमाशी यानी कि ये काबीने के सजाए तमाम जो है ना इनकी जो वज़रा हैं इनकी तादाद कम करें, अय्याशी बदमाशी जितने
ये कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स और बाकी जितने इदारों के सरबराहान, उनकी मराहत को बंद करें और 1 साल के लिए इस मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगाएं और कम अज़ कम जो है वो आप 50 डैम छोटे बना लें यार। अगर आपको काला डैम पसंद नहीं है तो नीला डैम बना लें, पीला बना लें, सफ़ेद बना लें, लेकिन डैम ज़रूर बनाएं। जब तक आप डैम नहीं बनाएंगे आपकी तबाही और बर्बादी का ये सिलसिला जो है ये कभी भी नहीं रुकेगा और इस मुल्क के अंदर ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा होने के इम्कानात हो जाएंगे, जिस तरीके से ये इस वक्त हालात जारी व सारी हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप अगले चंद माह में देखेंगे कि ये जो चावल और आपकी गंदम है, इसकी शॉर्टेज के साथ साथ इसकी कीमतों में होश अरबा इजाफा होगा। इस वक्त भी गंदम की जो आटे की कीमतें हैं वो डबल हो चुकी हैं और इसी तरीके से चावल की कीमत भी वो जो है वो डबल हो चुकी है और लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि ये घर से पैसे उठा के घूमेंगे, इनको ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी भी तो इतनी महंगी मिलेंगी कि आम आदमी इनको ख़रीद भी नहीं पाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत नाम की कोई चीज़ इसलिए नज़र नहीं आ रही है कि इस तरफ कोई जामे हिकमत अमली बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अरबों खरबों के ये दौरे कर रहे हैं, करोड़ों रुपए ये लगा रहे हैं अपनी अय्याशियों बदमाशियों पे डेली बेस पे, लेकिन इनको इतना एहसास ही नहीं है कि इस मुल्क का क्या बनेगा। जो हैंडलर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो खुदा के लिए इमरजेंसी नाफिज करें, इस मुल्क के ऊपर रहम करें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। यहाँ पे आपके भी जितने मामला तब चलेंगे, निज़ाम तब चलेगा कि ये मुल्क होगा। तो इस वक्त हमारे कौमी वजूद को ख़तरा है, क्योंकि जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और जो लोगों के अंदर भूख अफलास बढ़ रही है, तो खुदा न खास्ता खुदा ना करे नौबत यहाँ तक ना आ जाए कि जैसे नेपाल में हुआ है, जैसे श्रीलंका में हुआ है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, वहाँ पे भी लोगों के साथ यही मजालिम किए जाते रहे। वहाँ लोगों को लूटा जाता रहा और लंबी लंबी हुकूमतें बनाई गई और लंबी प्लानिंग की गई कि इन बादशाही सिस्टम को कोई भी नहीं हिला सकेगा। ये बात याद रखें कि ये सिर्फ बादशाही सदा मेरे अल्लाह की है, बाकी जितने आप मर्ज़ी प्लान कर लें, जो प्लान मेरे अल्लाह ने किया है वो कोई इंसान नहीं कर सकता। और अल्लाह कहता है कि जहाँ पे भी आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे, जहाँ पे भी आप कुव्वत का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे भी आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे, वहाँ अल्लाह की लाठी आपको ज़रूर हाँकेगी भी और अल्लाह की लाठी आपको लगेगी भी। लिहाजा इस कौम पे रहम खाएँ और तमाम तर मराहत ख़त्म करें, तमाम तर जितने भी अय्याशियाँ हैं ख़त्म करें, तमाम ये जो दौरे किए जा रहे हैं इनको ख़त्म करें। इन दौरों का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम के पेट में तो भूख और इफलास के दौरे पड़ रहे हैं और आप करोड़ों रुपए का एक एक दौरा कर रहे हैं, एक एक डेलीगेशन के अंदर 70-70 लोगों को लेकर जा रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के ऊपर जो है वो रहम करें, क्योंकि ये अवाम जो है, ये नेपाली अवाम इसको ना बनाएं, इसको आप बंगाली अवाम ना बनाएं, ये उस तरफ आप इनको धकेल रहे हैं ज़बरदस्ती। और लोगों के अंदर अब इतना शऊर आ चुका है, वो लोग देख रहे हैं कि उन मुल्कों के अंदर इनकलाब कैसे आया है, तो ये ना हो कि आप भी उसी जो है वो इनकलाब का जो है वो उसमें बह जाएं। खुदा के लिए इस वक्त भी ये सोचने का मकाम है कि तमाम इदारे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम मजहबी जमातें सर जोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ डैम बनाएं। डैम जब तक नहीं बनेंगे ये आप इंडिया की जारियत जो है इसको नहीं रोक सकेंगे और इंडिया ने आपसे चुन चुन के बदला लेना है और वो ले रहे हैं और आप अभी भी सो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।